नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यापार चक्र और व्यापार चक्रों के भाग 3 के अंतर्गत व्यापार चक्र पर नियंत्रण के उपाय। तो व्यापार चक्रों से आर्थिक जगत में काफी हलचल होती रहती है। इससे यानी व्यापार चक्रों से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की दशाएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कभी उतार कभी चढ़ाव, तो इससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिनसे कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। अस्थिरता के कारण अर्थव्यवस्था पर कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कीमत स्तर के बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है। जैसे कीमत स्तर बढ़ जाएगा तो लोगों की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, और देश में आमदनी का वितरण अधिक असमान हो जाता है, क्योंकि गरीब और गरीब और अमीर और गरीब होते जाते हैं। इनसे निर्यातों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है और मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। इस प्रकार मंदी की दशा में बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर रूप धारण कर लेती है। मंदी की आ जाती है तो क्या है, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए व्यापार चक्रों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लिए जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति की शक्तियों को प्रभावित करते हैं। ये स्थिरीकरण के उपाय यानी स्टेबलाइजेशन मेजर्स भी कहे जाते हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर से भी क्या जाते हैं, स्थिरीकरण के उपाय कहे जाते हैं। और उपायों में मुख्यतः दो प्रकार के उपाय, मुख्यतः कितने प्रकार के उपाय हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो है प्रतिबंधात्मक और दूसरा है निवारणात्मक। तो व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के उपाय कितने हैं, दो। एक तो प्रतिबंधात्मक है और दूसरा है निवारणात्मक। उपाय यानी प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स। प्रतिबंधात्मक उपाय कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक निर्भरता में कमी, प्राकृतिक निर्भरता में कमी, आयात निर्यात द्वारा मांग व पूर्ति में संतुलन, आयात व निर्यात द्वारा मांग व पूर्ति में संतुलन क्या हो जाता है, संतुलन। ये प्रतिबंधात्मक उपाय कहे जाते हैं। राजकोषीय मौद्रिक नीतियों में सामंजस्य, राजकोषीय मौद्रिक नीतियों में सामंजस्य होना चाहिए। सट्टेबाज और क्या है, सट्टेबाजी पर नियंत्रण हो ताकि उतार चढ़ाव न हो। सट्टेबाजी प्रवृत्ति पर रोक या नियंत्रण। और एक और है राष्ट्रीय उत्पादन एवं उपभोग में सामंजस्य, राष्ट्रीय उपभोग एवं उत्पादन में सामंजस्य। ये प्रतिबंधात्मक उपाय हैं, ठीक है। इन पर कंट्रोल होना चाहिए, कम है ज्यादा क्या है, इसमें सामंजस्य होना चाहिए। ये न तो ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, तो व्यापार चक्रों पर रोक लग सकती है। अब निवारणात्मक उपाय,
निवारणात्मक उपाय में कौन कौन से शामिल है? जैसे मौद्रिक नियंत्रण कहते हैं इनको, तो ये मुख्यतः 4 होते हैं। मौद्रिक नियंत्रण है, राजकोषीय नियंत्रण है, भौतिक नियंत्रण है, और अन्य नियंत्रण। अन्य कौन कौन से नियंत्रण हो सकते हैं? ये निवारणात्मक उपाय में मौद्रिक नियंत्रण, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत बैंक दर नीति अपनाई जाती है, जिसकी मात्रा अर्थव्यवस्था के हिसाब से घटत बढ़ते की जाती है, ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे, कीमतों पर नियंत्रण रहे। बैंक दर क्या होते हैं? वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को रकम उधार देता है। मॉनेटरी पॉलिसी ये कौन बनाता है? मौद्रिक नीति के तहत ये काम किए जाते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है भारत में। और दूसरा है नगद कोष अनुपात, यानी सीआरआर के रिजर्व रेशियो पर के माध्यम से भी उपाय किए जा सकते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, जिसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इसमें क्या करना होता है? प्रतिभूतियों में मंदी काल में सस्ती मुद्रा नीति बनाई जाती है, चीप मनी पॉलिसी। और प्रतिभूतियां क्या होती है? आरबीआई क्या करता है? खरीदता है, और जिससे साख व मुद्रा का विस्तार होता है। और लेकिन तेजी काल में महंगी साख नीति बनाई जाती है, डियर मनी पॉलिसी हो, जिसमें आरबीआई प्रतिभूतियां बेचता है, साख व मुद्रा का संकुचन करता है, होता है। ठीक है। चयनित साख नियंत्रण, यानी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसके अंतर्गत क्या होता है? साख का ह्रास नहीं कर दिया जाता है, साख का उपयोग नियंत्रित कर दिया जाता है, साख के ह्रास नहीं अंतर्गत। और मार्जिन निर्धारण द्वारा किसी वस्तु के संग्रह के पीछे ऋणों की मात्रा घटाने पर बढ़ेगी, जबकि मार्जिन बढ़ाने पर ये घटेगी। तो ये और उपयोग साख का ह्रास नहीं, नैतिक अनुनय, नैतिक निर्णय बनाए जाते हैं। और प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत क्या होता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत जब व्यापारी बैंक आरबीआई के निर्देशों की पालना नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध एक्शन ले सकता है, डायरेक्ट एक्शन कर सकता है आरबीआई। तो मौद्रिक नियंत्रण से व्यापार चक्रों पर नियंत्रण किया जाता है। अब राजकोषीय नीति, राजकोषीय नियंत्रण, इसके अंतर्गत क्या है? फिस्कल कंट्रोल क्या होता है? इसके अंतर्गत नीति अपनाई जाती है सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण नीति के तहत अर्थव्यवस्था में समय स्थापित किया जाता है। सरकारी व्यय में वृद्धि और करों में कमी, ये क्या होता है? मंदी में उपयुक्त रहता है, और विलंब से ऐसा होता है। समग्र मांग में कमी हेतु क्या होते हैं? कमी करनी है समग्र मांग में, पूरे देश की समग्र मांग में, तो क्या है? कर लगा दिए जाए, क्योंकि कर से सरकार है लोगों की आमदनी ले लेगी कर के माध्यम से, और उसकी जनता की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। और सार्वजनिक ऋण नीति के तहत क्या होता है? सार्वजनिक ऋण अगर सरकार है बढ़ाए या वृद्धि से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ठीक है। और सार्वजनिक अगर कमी कर देगी तो रोजगार कम हो जाएंगे। इसके माध्यम से भी व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। और भौतिक नियंत्रण है, भौतिक नियंत्रण, इसके अंतर्गत क्या? राशनिंग, डंपिंग कर दी जाती है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करने के लिए। और इसके भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत कीमत नियंत्रण भी होता है, प्राइस कंट्रोल करना, और कीमत स्थिरीकरण, कीमत स्टेबलाइजेशन, ये भी कर दिया जाता है। और अन्य नियंत्रणों के अंतर्गत इनमें क्या होता है? इनमें आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग बना दिए जाते हैं।
जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्लानिंग बना दिया जाता है, इतना व्यय करेंगे इस मद में, इतना इस मद में करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग कर देश का विकास किया जाता है और व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित भी किया जा सकता है। ठीक है। और अब नीति आयोग ये योजना आयोग वाला काम कर रहा है। ठीक है। ये इससे क्या होता है, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेकर भी व्यापार चक्रों को समाप्त किया जा सकता है। मूल्य स्तर लागत में समानता और मनोवैज्ञानिक धारणा में परिवर्तन करके भी, जैसे ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसको कंट्रोल यानी व्यापार चक्रों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज हमने व्यापार चक्रों के नियंत्रण के उपाय पढ़े। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं कि इसको कितने भागों में विभाजित किया, 2 प्रकार के उपाय होते हैं, प्रतिबंधात्मक और एक निवारणात्मक। निवारणात्मक में मौद्रिक नियंत्रण, राजकोषीय नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, अन्य नियंत्रण शामिल है। और अगर व्यापार चक्रों की समस्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की देन है। मुख्यतः क्या ये व्यापार चक्रों की समस्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की देन है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समापन में व्यापार चक्रों की समाप्ति संभव है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समापन है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समापन करके ही व्यापार चक्रों की समाप्ति संभव है। तो आज निवारण के उपाय पढ़े, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।